नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज संपूर्ण पेशवा नाम का जो मैंने टाइटल दिया था उसका पार्ट 3 है। इस पार्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा, यद्यपि मैं आपको शिवाजी के विषय में पूरा बताऊंगा, फिर भी इस पार्ट को समझने के लिए हमें शिवाजी की साइड में जाना अत्यावश्यक होगा, क्योंकि उनकी वंशावली को जाने बिना हम जो है किसी भी हालत में इसको त्याग नहीं कर सकते। अब शिवाजी की वंशावली जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से है। ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा, ये नेपाल, ये सिक्किम और ये अब इसमें यदि हम देखें तो हम पुनः पाएंगे कि ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। ये जो मैंने ग्रीन से लगा रहा हूं, ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। इसको हम मालावा तट के नाम से भी जानते हैं, और यह देखा जाए तो यहाँ पर आपका सतपुड़ा पहाड़ है, और यहाँ पर ये वाला हिस्सा देखें तो पाएंगे कि ये शिवाजी वाला क्षेत्र था ये, और मुख्य रूप से ये ले लो, और इसमें ये वाला हिस्सा यहाँ दिल्ली है, और इसमें अहमदनगर और वो बीजापुर और अहमदनगर ये वाले क्षेत्र है। बीजापुर में आदिल शाह बैठा हुआ है, ये बीजापुर का क्षेत्र है, लिख देता हूं। और ये अहमदनगर, यहाँ पर मुर्तजा खां बैठा हुआ है, और यहाँ पर ये दिल्ली है। जब शिवाजी आए थे तो यहाँ पर शाहजहां बैठा हुआ था, ये दिल्ली का क्षेत्र है। अब स्थिति कुछ ऐसी थी कि निश्चिंत नामक ब्राह्मण ने यह बताया कि शिवाजी का संबंध उदयपुर राज्य से था। किसी कारणवश इनके दादा जो थे, बालाजी जिनका नाम था, वो यहाँ पर सतपुड़ा रेंज के नीचे खिसके और यहाँ पर आने के बाद स्थायी रूप से रह गए। और बालाजी के दो पुत्र हुए, मालोजी और बीटोजी। मालोजी और बीटोजी, बीटोजी के बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि संतान नहीं हुई, और बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शादी नहीं हुई। तो मालोजी की शादी हुई, और इन्होंने अहमदनगर में, वो बीजापुर में अपनी सेवाएं दी, अहमदनगर में अपनी सेवाएं दी। मालोजी के भी बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, तो इन्होंने शाह शरीफ की दरगाह पर काफी मिन्नत की, और मिन्नत के दौरान इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम इन्होंने शाह शरीफ के नाम पर ही
शाहजी रख दिया। अब बात आप थोड़ा सा मुगल एम्पायर में जाए। अकबर के भी कोई संतान नहीं हुई, तो अकबर ने भी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर मत्था टेका, मिन्नत मांगी, गिड़गिड़ाया, तब उनके एक संतान हुई जिसका नाम उन्होंने सलीम, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर मत्था टेका इसलिए उन्होंने वहां से जो संतान पैदा हुई उसका नाम उन्होंने सलीम रखा। सलीम आगे इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और सलीम का एक उक्त वक्तव्य जो काफी फेमस रहा था वो ये रहा था कि नूर जहां के बोले हुए शब्द और मेरे हस्ताक्षर दोनों को समान समझा जाए। तो शाहजी का जन्म हो गया। शाह शरीफ की दरगाह पर मालूजी ने मन्नत मांगी। तब शाहजी की दो पत्नियां हुई, एक जीजाबाई और एक तुकोबाई मोहित में। जीजाबाई देवगिरी के जादव वंश की पुत्री थी और इन्होंने शाहजी ने फिर तुकोबाई से शादी कर ली। जीजाबाई को आघात पहुंचा और आघात पहुंचने के बाद में वो उन्होंने विरोध किया और विरोध करने के बाद चूंकि ये सेवा में रहे थे, इनके पापा बीजापुर यानी मालोजी बीजापुर की और अहमदनगर की, इसलिए इन्हें पूना और सूरपा, पूना को आधुनिक भारत में देखेंगे तो पुणे के नाम से जानेंगे। तो पूना और सूरपा या सूरपा नामक जागीर मिली। शाहजी ने जीजाबाई को वो जागीर दे दी और इस पर्वत श्रृंखला पर, शहरयादी पर्वत श्रृंखला पर शिवनेर के किले में 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी का जन्म हुआ। अब शिवाजी बड़े हुए और स्वराष्ट्र स्वराज की भावना उनके मन में जागृत हुई और उन्होंने उस कदम की तरफ, स्वराज को प्राप्त करने का कदम बढ़ाया। शिवाजी ने 7 शादियां शिवाजी की हुई, यानी शिवाजी के 7 पत्नियां थी। साईबाई नंबर पहली। साईबाई से संभाजी फर्स्ट। ये ध्यान रहे कि शिवाजी के चाचा का भी नाम संभाजी था, इसलिए मैंने यहां पर संभाजी फर्स्ट लिखा है। तो ये संभाजी फर्स्ट हुए और एक पुत्री हुई जिसका नाम था अंबिकाबाई। ये साईबाई से उत्पन्न 2 औलादें थी। दूसरी पत्नी थी पुतलीबाई। इसके कोई संतान नहीं थी और ये शिवाजी की वो पत्नी थी कि शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी की चिता पर ये सती हो गई थी। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि शिवाजी की कौन सी पत्नी सती हुई थी, तो वो पुतलीबाई थी। अब आता है सोयराबाई तीसरे नंबर पर। सोयराबाई से 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक राजाराम, एक औदियाबाई पुत्री। राजाराम की पत्नी बनेगी ताराबाई और ताराबाई का लड़का होगा शिवाजी द्वितीय। तो और राजाराम की दूसरी पत्नी थी यशुबाई, राजसबाई, और उसका लड़का बनेगा संभाजी द्वितीय, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो राजाराम की 2 पत्नियां, नंबर 1 ताराबाई। ताराबाई से उत्पन्न बेटा शिवाजी द्वितीय था और
दूसरी पत्नी राजसवाई, राजसवाई से उत्पन्न बेटा आपका संभाजी द्वितीय बनेगा। तीसरी पत्नी थी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई के कोई संतान नहीं हुई। चौथी पत्नी लक्ष्मीबाई थी और पांचवी पत्नी गुणवंती बाई थी। गुणवंती बाई के भी क्रॉस लगाए, इसका मतलब कोई औलाद नहीं हुई। और छठवीं पत्नी यमुनाबाई थी। यमुनाबाई के एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम था नानीबाई। और सातवीं पत्नी शिवाजी की थी सकवारबाई, इनके एक पुत्री ने जन्म लिया था। इस तरीके से शिवाजी का बायोडाटा हमने यानी वंशावली हमने देखी थी। अब इधर जब हम शिवाजी समझाएंगे तो पूरा बताएंगे, क्योंकि अब ये संभाजी आएंगे, संभाजी द्वितीय आएंगे, तो इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त करने के लिए मुझे अभी वंशावली समझानी पड़ेगी। अब बालाजी विश्वनाथ राव का बेटा 1720 से 1740 ईस्वी तक पेशवा बना। इसका नाम था बाजी। यह 19 साल में यानी 1720 ईस्वी में जब बालाजी विश्वनाथ राव का देहांत हो जाता है, तब उस समय बाजी को यानी बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया जाता है। तो वही मैंने लिखा है कि 1720 में बालाजी विश्वनाथ राव की मृत्यु हो जाने के बाद इनके बड़े पुत्र को पेशवा बनाया गया था। जब ये पेशवा बने तब इनकी आयु 19 वर्ष की थी। इस समय में मराठा शक्ति इनके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर यानी अपने पीक पर आ गई थी। बाजीराव फर्स्ट की एक स्टेटमेंट काफी प्रसिद्ध रहा है और ये उद्घोष किया था इन्होंने। तो बाजीराव प्रथम की सुविख्यात उद्घोष था, अब समय आ गया है कि हम, इन्होंने ये साहू से कहा है, साहू जी महाराज। साहू जी महाराज का मतलब आपका संभाजी फर्स्ट का बेटा, और संभाजी फर्स्ट का बेटा संभाजी फर्स्ट को यह भी ध्यान है कि औरंगजेब ने कैद कर लिया था और दिल्ली ले गए थे, और दिल्ली ले आने के बाद पूरी दिल्ली में उसे घुमाया, और घुमाने के बाद उनके अंगों को विच्छेदित करते हुए पागल कुत्ते को उन्होंने खिलवाया था। तभी इनकी पत्नी और इनका पुत्र जो थे साहू जी, उनको भी उसने कैद कर लिया था, और इसलिए ये ऐसा औरंगजेब के दरबार में साहू जी रहे थे। बालाजी विश्वनाथ राव ने इनका साथ दिया था, तब ये छत्रपति बने थे। तो इन बालाजी विश्वनाथ राव का बेटा बाजीराव प्रथम था। इसका उद्घोष था यानी स्टेटमेंट, प्रसिद्ध स्टेटमेंट था, अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। आओ हम पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फैलाएगी। कृष्णा नदी असल में निकल रही है वो उड़ीसा से। अब अटक जो है पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है, वहां तक है। तो कटक से, हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कटक से अटक तक यानी उड़ीसा से भी उत्तर में जाकर सिंध तक यहाँ पर पताका फहराने की इन्होंने बात कही थी। इस पर साहू जी महाराज यानी छत्रपति साहू जी ने कहा था
कि आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, आप मराठा पताका को कटक से अटक तक फहराएंगे। ये भी स्टेटमेंट पूछ लिया आता है कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, आप मराठा पताका को निसंदेह कटक से अटक तक फहराएंगे। ये किसने कहा था? ये साहू जी महाराज ने कहा था बालाजी बाजीराव प्रथम से, यानी बाजी से कहा था, जो कि बालाजी विश्वनाथ राव का बड़ा पुत्र था। अब बाजी राव फर्स्ट ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार किया और इसे लोकप्रिय बनाया, वही एडॉप्ट किया जो शिवाजी ने किया था। बाजीराव फर्स्ट का निजाम से संबंध, ध्यान रहे लेटर मुगल जब मैं बताऊंगा तो उसमें आसफ खां यानी निजामुल मुल्क यानी चिनकिलिश खां प्रथम व्यक्ति था जिसने 1724 ईस्वी में, औरंगजेब की मृत्यु 1707, 1724 ईस्वी में इन्होंने हैदराबाद राज्य की स्वतंत्र राज्य हैदराबाद को घोषित किया था और निजाम ने 1724 में दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ये निजाम जो है मराठों के मारे थर थर कांपता था, यानी उनकी वीरता को देखता। 1725 से और 1726 में जब इसने देखा कि बाजीराव फर्स्ट जो है कर्नाटक में एब्सेंट है यानी अनुपस्थित है, तब निजाम ने राजा राम और राजसबाई, मैंने बताया था ना कि ये राजा राम जो कि सोयराबाई का पुत्र है और इसकी पत्नी राजसबाई से उत्पन्न संभाजी द्वितीय को की सैन्य सहायता, अब इनसे उत्पन्न हुआ राजा राम से, राजा राम की पत्नी राजसबाई से संभाजी द्वितीय। ध्यान रहे, फिर मैं कह रहा हूं शिवाजी के चाचा संभाजी हुए, ठीक है। शिवाजी के स्वयं का पुत्र जो कि मैंने बताया था साईबाई से उत्पन्न है, ये संभाजी फर्स्ट है। शिवाजी के पत्नी सोयराबाई से उत्पन्न पुत्र राजा राम है, राजा राम की पत्नी राजसबाई है और राजसबाई और राजा राम से उत्पन्न पुत्र का नाम संभाजी द्वितीय है। तो संभाजी द्वितीय की सैन्य सहायता देने की बात कही और ये भी ध्यान है संभाजी द्वितीय को जब ताराबाई का पुत्र राजा राम और ताराबाई से उत्पन्न पुत्र, मैंने बताया था आपको कि राजा राम की दो पत्नियां, नंबर 1 ताराबाई और नंबर 2 राजसबाई, ये पत्नियां हैं और इनसे राजा ताराबाई और राजा राम से उत्पन्न पुत्र हुआ था शिवाजी द्वितीय और शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद ताराबाई ने संरक्षिका बन गई थी संभाजी द्वितीय की, जो कि राजसबाई से उत्पन्न पुत्र है। तो ये सैन्य सहायता देने की इसने राजा राम और राजसबाई से उत्पन्न पुत्र संभाजी द्वितीय की सैन्य सहायता देने की बात कहकर साहू को अधीनता स्वीकार करने के लिए इसने संभाजी को भड़का दिया और भड़का दिया, परंतु जब बाजीराव द्वितीय लौट के आया तब उसने स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया, क्योंकि निजाम से ने मराठों में फूट डालने की कोशिश की, जिसमें निजाम यानी आसफ खां यानी चिनकिलिश खां यानी निजामुल मुल्क, जिसने प्रथम बार 1724 ईस्वी में लेटर मुगल काल में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। अब इनसे युद्ध हुआ वो पालखेड़ा का युद्ध हुआ। पालखेड़ा का युद्ध में बाजीराव फर्स्ट लौट के आ गया और हैदराबाद का निजाम, और बाजीराव फर्स्ट ने हैदराबाद के निजाम आसफ खां
यानी चिनकिलिस खां यानी निजामुल मुल्क को बुरी तरीके से धूल चटा दी। अब जब इनके बीच में संधि हो, अब धूल चाट गया वो निजाम, तो इनके बीच में संधि हुई, मुंगी शिवगांव की संधि 16 मार्च 1728 में। यह संधि निजाम और बालाजी बाजीराव फर्स्ट यानी बाजी के बीच में हुई थी। इसकी शर्तें निम्न थी। नंबर 1, निजाम यानी आसफ खां यानी चिनकिलिस खां, बेवे नाम ले रहा हूं, कहीं से भी पूछ सकता है यूपीएससी। आसफ खां यानी चिनकिलिस खां यानी निजामुल मुल्क ने साहू को चौथ और सरदेश मुखी शेष धन प्रदान किया। अब प्रश्न उठता है कि सरदेश मुखी और चौथ की अवधारणा आई कहां से? तो शिवाजी जो थे स्टार्टिंग में ये सरदेश मुख थे। मराठों में कोई भी, जो मैंने ये क्षेत्र दिखाया है, ये मराठों का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी राजा नहीं हुआ करता था। शाहजी भोसले जो थे, ये भोसले परिवार के थे। शाहजी भोसले जो थे वो बीजापुर राज्य में आदिल शाह के पास में थे। आदिल शाह ने उन्हें राजा की उपाधि भी दी थी। तो उन्होंने यहाँ पर इस क्षेत्र में पूना की जागीर को शिवाजी को दे दिया था। और शिवाजी को देने के बाद में शिवाजी ने अपने को यह साबित किया कि सरदेश मुख तो मैं हूँ, लेकिन जागीरदार भी हूँ। यानी मैं सरदेश मुखों में मुखिया सरदेश मुख हूँ, यानी जागीरदार हूँ। और अपनी आय का सरदेश मुखों से अन्य अपने अधीनस्थ सरदेश मुखों से कहा कि अपनी राजस्व का 1/10 हिस्सा हमको दो। वही राजस्व की वृद्धि में काम आया था, इसलिए सरदेश मुखी इसे कहा जाता है। अब निजाम ने साहू को समस्त महाराष्ट्र का स्वामी स्वीकार कर लिया मुंगी शिवगांव की संधि के द्वारा, जो कि 16 मार्च 1728 में हुई थी। निजाम ने इस हार के बाद निजाम का जो थी जो तूती बोल रही थी निजाम की, वो बंद हुई और सर्वोच्चता जो है मराठों की इस क्षेत्र में सिद्ध हो गई। ये अब कल जो टॉपिक आएगा कि ये तो अभी मैंने निजाम से संबंध बताया था, अब बाजीराव फर्स्ट की गुजरात विजय जो होगी वो कल मैं टॉपिक कराऊंगा। इस तरीके से आपने आज तृतीय पार्ट में, संपूर्ण मराठा के तृतीय पार्ट में हमने बाजीराव को देखने की, बाजीराव फर्स्ट यानी बाजी को देखने की सामर्थ्य हासिल की। ये असल में बाजीराव था कौन। तो आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।